हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर निकिता मंजनवाल कुमावत एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट केयर हेल्थ। और आज का जो टॉपिक है वो है फिजियोथेरेपी इन शोल्डर स्टिफनेस। तो देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा शोल्डर स्टिफनेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो शोल्डर जो स्टिफनेस है, यानी जो शोल्डर हमारे कंधे में जो जकड़न हो जाती है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर हो जाना या रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, यानी जो मसल्स होती हैं आजू बाजू जो शोल्डर के, उसमें सूजन आ जाती है। इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होता है, बर्साइटिस होता है, शोल्डर का अर्थराइटिस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब स्टिफनेस होती है तो आपको मेन जो प्रॉब्लम होती है पेन की, और जो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं वो होता है आपके घरेलू काम में आपका कंधा जो पूरी तरह से ऊपर नहीं हो पाता, इसलिए लोगों को अपने डेली एक्टिविटीज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कंघा है, आप कंघी करेंगे तो पूरा आपका हाथ नहीं जाएगा, या पॉकेट में हाथ देना है तो इस तरह से पीछे आपका हाथ जाने में तकलीफ होती है, या आपको ऊपर से कुछ चीज़ उठानी है तो आप वो उठा नहीं सकते हैं। तो मैं आपको कुछ आज बेस्ट एक्सरसाइजेस और कुछ बेस्ट स्ट्रेचेस बताऊंगी जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं, और जो आपकी स्टिफनेस है उससे आप काफ़ी अच्छा रिलीफ पा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको मेरे जो अपडेट्स हैं वीडियो के वो आपको मिलते रहेंगे। और जो इन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है वो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप में आपको इस तरह से अपने हाथ दोनों कंधों पे रख के इस तरह से गोल घुमाना रहेगा। ये करीबन आप 10 टाइम्स करिए। उसको आप एंटी क्लॉकवाइज ले जाइए। नेक्स्ट जो आप करेंगे वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है अपने हाथ को इस तरह से यहाँ पुश करके। फिर आपको इस तरह से ये कोहनी मोड़ देनी और यहाँ से धक्का देके इस तरह से स्ट्रेच करना रहेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से। सपोज मेरे ये वाले कंधे में दिक्कत है तो मैं जो है बेलन का यूज़ करके ये एक्सरसाइज करूँगी। आप कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं, पर मैं बेलन इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसके जो दो एंड्स हैं वो जब आप इस तरह से पकड़ेंगे तो ये जो डिस्टेंस है आपके दोनों हाथ में वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। जब आप कोई लंबी सी स्टिक यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप इस तरह से पकड़ लेते हैं या बहुत ज़्यादा अंदर पकड़ लेते हैं, तो जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो आप एक नॉर्मल साइज़ का बेलन ले सकते हैं और उसको आप एकदम एजेस पे pकड़िए। आपकी जो पीठ है वो बिल्कुल दीवार पे टच होनी चाहिए, और इस तरह से आपको अपना हाथ जो ऊपर की तरफ ले जाना रहेगा। इसको आप स्ट्रेच करिए, इसको आपको होल्ड करना रहेगा 10 सेकेंड्स के लिए, और फिर आपको इस तरह से नीचे ले जाना है। देखिए, ये एक्सरसाइज करते में आपको पेन हो सकता है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप पहले गर्म पानी का सेक लें अच्छे से 20 मिनट तक, और उसके बाद ये सब एक्सरसाइजेज आप स्टार्ट करें। ये एक्सरसाइज आपको 10 टाइम्स करनी है। देखिए, स्टार्टिंग का जो दिन है उसमें हो सकता है आपका हाथ सिर्फ इतना जाए, तो आपको करते रहना है। तो लगभग आपको 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। तो ये बात थी शोल्डर को ऊपर ले जाने की। अब जो है हमारा जो कंधा है वो साइड जो जकड़ा है वो साइड में भी नहीं जाएगा, तो आपको बेलन को इस तरह से यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से आपको इस तरह से इसको पुश करना रहेगा। देखिए, यहाँ इस तरह से पकड़ के और पुश करना है ऊपर की तरफ। इसको भी आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए, और फिर आपको रिलीज कर देना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते में हम जो है ये वाली मूवमेंट करेंगे कि जिन लोगों का हाथ भी है वो पीछे नहीं जाते हैं, तो उसके लिए आपको बेलन है वो इस तरह से उसके लिए आपको ये बेलन इस तरह से पकड़ लेना है और फिर अपने हाथ को पीछे ले जाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। उसके लिए आपको इस तरह से बेलन पकड़ लेना है और हमको ये वाली मूवमेंट करनी है। इस तरह से आपको बाहर की तरफ इस
हाथ से ही धक्का देना है। तकरीबन आप 10 बार करिएगा और 10 सेकेंड्स के लिए आप होल्ड जरूर करिएगा। चलिए अब अगली एक्सरसाइज करते हैं। अगली एक्सरसाइज जिसमें जिन लोगों का हाथ इस तरह से पीछे ऊपर तक ले जाता है, तो आपको इस तरह से यहाँ जो है बेलन इस तरह से पकड़ लेना रहेगा और इस हाथ की मदद से आपको इस हाथ को ऊपर खींचना है। ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से इसे करिएगा। इस तरह से आपको खींचना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 और फिर आपको इस तरह से छोड़ना है। ये मूवमेंट करने के लिए आप जो है टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बेलन यूज़ किया है। आप एक टॉवल ले लीजिए अच्छा सा और उसको टॉवल को भी आप इस तरह से पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरह से टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक छोटा सा टॉवल ले लीजिए और हमारा जैसे हाथ है तो हमें इस तरह से इसको ऊपर ले जाना रहेगा। जितना हो सके आप उतना जाइए और अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करिए। अपने आप को भी आपको आगे धकेलना है ताकि आपको यहाँ जो है वो एक अच्छा सा खिंचाव महसूस हो। खिंचाव महसूस होगा तो ही आपका हाथ जो है वो खुलेगा। इसको भी आपको होल्ड करना है 5 सेकेंड्स के लिए और फिर आपको इस तरह से नीचे आ जाना है। हम कपड़ा इसलिए रखते हैं ताकि हमें फ्रिक्शन ना महसूस हो। अगर हम डायरेक्ट हाथ से करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन हो सकता है और वो मूवमेंट स्मूथ नहीं होगी, इसलिए आपको कपड़ा एक यूज़ करना रहेगा बीच में। ये तो थी स्ट्रेट मूवमेंट। अब हमको हमारा हाथ साइड से भी खोलना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसी तरह से हाथ साइड में रखना है और इस तरह से साइड में ऊपर ले जाना है और आप इस तरह से बैंड हो जाइए ताकि आपको यहाँ खिंचाव महसूस हो। तो चलिए अब अगली एक्सरसाइज करने के लिए हमको इस तरह से बेलन ले लेना है और आपको ये स्लीपिंग पोजीशन ले लेनी है और इस तरह से आपको पकड़ के अपने हाथ को इस तरह से पीछे ले जाना है। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें क्या है कि आप जब नीचे अपना हाथ इस तरह से ले जाते हो तो ग्रेविटी भी एक्ट करती है, तो अपना आपका जो हाथ है वो अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे जाता है और आपको यहाँ खिंचाव महसूस हो सकता है जिससे कि आपका हाथ जो है वो खुलेगा। सिमिलरली हम ये मूवमेंट इस तरह से यहाँ कर सकते हैं ताकि हाथ जो है बाहर की तरफ भी खुले। फिर आप इस तरह से हाथ को पकड़ लीजिए, इस तरह से बेलन को बीच में से पकड़ लीजिए और फिर पीछे की तरफ ले जाना रहेगा आपको हाथ और अंदर की तरफ। देखिए स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है पीछे ले जाने में क्योंकि आपका हाथ स्टिफ है, तो आपकी इस हाथ की मदद से आप थोड़ा सा इसको यहाँ बेलन को, हाथ को नहीं बेलन को यहाँ स्टिक से या बीच में से थोड़ा सा धक्का देके इसको आप पुश कर सकते हैं। इस तरह से होल्ड भी करा सकते हैं 1 2 3 4 5, फिर और थोड़ा सा धक्का लेके नीचे ले जा सकते हैं 1 2 3 4 5। सिमिलरली आप इस तरह से नीचे भी जाने में दिक्कत होती है लोगों को, ये जो मूवमेंट है दोनों बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आपको इस तरह से पकड़ के नीचे की तरफ भी धक्का मारना है इस तरह से। चलिए अगली एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरह से कोई भी पिलर हो या कोई भी गेट हो का दरवाजा का एज हो, इस तरह से आपको यूज़ करना है। आपका जो मेन जो मूवमेंट है वो ये वाला जो है, हाथ कई लोगों के ऊपर नहीं जाते इस तरह से, अगर आप देखें पैटर्न में तो आपका हाथ जितना भी जाता हो, सपोज आपका हाथ इतना ही ऊपर जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ अटका देना है अपने इस हाथ को और आपको अपने आप को आगे पुश करना है। इससे क्या होगा, आपको यहाँ जो है खिंचाव होगा, स्ट्रेच फील होगा और आपका ये वाला जो मूवमेंट है वो खुलेगा। आपने इस तरह से हाथ को रख लिया और आपने अपने आप को आगे पुश किया। इसको आपको लगभग 20 सेकंड के लिए होल्ड करना रहेगा, मतलब आप करके इस तरह से और 20 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 आप 20 तक गिनिए और फिर आप इसको रिलीज़ करिए। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेनफुल होगा पर ये कम से कम आप करेंगे तो 3-4 दिन में आपका हाथ जो है आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा
और आपका जो मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक खुलेगा। तो मैं आशा करती हूँ ये एक्सरसाइजेज आप सारी बहुत अच्छी हैं, ज़रूर करिएगा, ज़रूर फॉलो करिएगा। और अगर आपको इससे अच्छा रिजल्ट मिला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिन लोगों को तकलीफ़ है उनसे शेयर करिए।